हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू धन। आज के टुडे मार्केट्स के एपिसोड में हम बात करने वाले दो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में। पहले, क्या एयरटेल इज द ओनली टेलीकॉम कंपनी जो अब जियो को टक्कर दे सकती है, और अगर हाँ तो कैसे। और अभी रिसेंटली एयरटेल ने परप्लेक्सिटी प्रो के साथ पार्टनरशिप भी की है, सो व्हाट इज ऑल दैट अबाउट। एंड सेकंड, वीपीएन्स मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स की डिमांड अचानक सर्ज हुई है, तो इसके पीछे क्या रीजंस है, चलिए देखते हैं डिटेल में। हाय, दिस इज सुहानी कटारिया एंड लेट्स बिगिन। एयरटेल सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी नहीं है, बल्कि वो एक डिजिटल पावर हाउस बन चुकी है। टफ कंपटीशन, जियो के अग्रेसिव प्राइसिंग और नए प्लेयर्स के बावजूद एयरटेल ने अपनी जगह बनाई है, और वो भी प्रीमियम पोजीशनिंग के साथ। पहले मार्केट पोजीशन और इकोसिस्टम को समझते हैं। इंडिया में मजबूत पकड़ है एयरटेल का। एयरटेल इंडिया के टॉप 3 टेलीकॉम सेक्टर्स में आता है, जियो और वोडाफोन आइडिया के साथ। 2016 में जियो ने जब मार्केट डिसरप्ट किया, एयरटेल ने प्राइस वॉर में घुसने के बजाय क्वालिटी और ARPU पे फोकस किया। 361 मिलियन यूजर्स से ज्यादा मोबाइल यूजर्स इंडिया में है ऑफ एयरटेल, 1 मिलियन से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स है, और 2400 प्लस सिटीज में ब्रॉडबैंड सर्विसेज है। अगर ग्लोबल रीच की बात करते हैं तो एयरटेल का नेटवर्क सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। 14 अफ्रीकन कंट्रीज में ऑपरेशंस है, बांग्लादेश और श्रीलंका में भी प्रेजेंस है, एंड टोटल 591 मिलियन प्लस यूजर्स है ग्लोबली इफ वी चेक अकॉर्डिंग टू FY25। अब इंटीग्रेटेड डिजिटल इकोसिस्टम को समझते हैं। एयरटेल एक कंप्लीट लाइफस्टाइल प्लेटफॉर्म बन रहा है, जहां पे वो मोबाइल प्लस ब्रॉडबैंड प्लस DTH प्लस पेमेंट्स बैंक प्लस एयरटेल का थैंक्स ऐप, उसमें जहाँ पे रिचार्ज होता है, OTT पेमेंट्स सब एक जगह पे मिलता है। एंड 95 मिलियन प्लस लोग मंथली एयरटेल पेमेंट बैंक यूज करते हैं। लेकिन इन सब के बीच ARPU इज द न्यू के। एयरटेल जानता है कि नए यूजर्स काफी हद तक मिल चुके हैं, अब फोकस है एक यूजर से कितना ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। ARPU अगर Q4 ऑफ FY25 का देखें तो वो है 245, जो इंडस्ट्री का हाईएस्ट है। जियो का ARPU भी 206 है। अगर ARPU की ग्रोथ देखते हैं ईयर ऑन ईयर तो वो है 17%, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ फ्लैट है। टैरिफ हाइट का फुल इम्पैक्ट आ गया है लगता है एयरटेल पे। अब कैसे ARPU बढ़ा रहा है एयरटेल के रेवेन्यू को? स्मार्ट टैरिफ प्लान से लाइट और हैवी यूजर्स के लिए अलग अलग प्लान्स, नो सब्सिडी स्ट्रेटजी, जैसे डिवाइसेस या प्लान्स में कोई छुपा हुआ कॉस्ट नहीं है, प्रीपेड से पोस्टपेड पे कन्वर्जन, स्मार्टफोन अपग्रेड ड्राइव के द्वारा, एंड रोमिंग और प्रीमियम पैकेज का मोनेटाइजेशन कराना। लेकिन इसके साथ आता है कोई रिस्क और चैलेंजेस भी, जैसे है स्टारलिंक का चैलेंज। इलॉन मस्क की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस है विदाउट एनी टावर्स एंड विदाउट एनी केबल्स, जो एयरटेल के रूरल ब्रॉडबैंड मार्केट को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकता है। उसके बाद आता है अफ्रीका के ऑपरेशंस, जो है करेंसी वोलेटिलिटी से रिलेटेड। रेवेन्यू का 23% अफ्रीका से आता है। स्ट्रॉन्ग लोकल ग्रोथ है, लेकिन INR वैल्यू पे फॉरेन एक्सचेंज लॉस होते हैं, एंड दैट इज व्हाई कैश फ्लो पे प्रेशर पड़ सकता है। एंड तीसरा है हैप्पी डेट लो। जो नेट डेट है कंपनी का वो है अराउंड 1.48 लाख करोड़। इंटरेस्ट कवरेज इंप्रूव हुआ है, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज के शॉक्स या केपेक्स नीड्स पे स्ट्रेस आ सकता है। लिक्विडिटी स्ट्रांग है, विच इज अराउंड 1.1 लाख करोड़ के रिजर्व्स है अभी तक एयरटेल के पास। अब एयरटेल का फ्यूचर ग्रेट प्लान क्या है? वो देना चाहता है बंडल्ड सर्विसेज, जिससे जो यूजर्स होंगे वो स्टिकी हो जाएंगे टू एयरटेल। एयरटेल चाहता है कि हर एक यूजर एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ करे, मोबाइल भी यूज करे, DTH भी, ब्रॉडबैंड भी, पेमेंट भी उसी से करे, जिससे लॉयल्टी बढ़े और चर्न कम हो। और उसके साथ एयरटेल 5G पुश भी कर रहा है, मेजर सिटीज में रोल आउट हो चुका है। फोकस है कि प्रीमियम एप्लीकेशन जैसे स्मार्ट होम्स, IoT और इंडस्ट्रियल यूसेज पे फोकस करना। एंड मास मार्केट पे जियो लीड करता है, लेकिन एयरटेल चाहता है कि वो प्रीमियम मोनेटाइजेशन करे। अब आते हैं आज के लेटेस्ट न्यूज पे, जो है एयरटेल और परप्लेक्सिटी प्रो। ये क्या है और ये कैसे हुआ और ये क्यों हुआ? अब ये डील क्या है? तो भारतीय एयरटेल ने परप्लेक्सिटी AI के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है। इसके तहत एयरटेल के 360 मिलियन कस्टमर्स को मोबाइल, ब्रॉडबैंड एंड DTH को पकड़ के उनको फ्री में 12 महीने के लिए परप्लेक्सिटी प्रो यूज करने दिया जाने वाला है, जो ग्लोबल मार्केट में एनुअल वैल्यू है उसकी 17,000 रुपीज। अब ये क्यों हो रहा है और इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजिक रैशनल है?
तो प्रीमियम एक्सपीरियंस और लॉयल्टी, यूजर्स को AI ड्रिवन सर्च, डीप रिसर्च टूल्स मिलेंगे। एयरटेल का वैल्यू प्रपोजिशन और भी स्ट्रांग होगा, जिसमें मार्केट डिफरेंशिएशन भी हो जाएगा। जियो और वोडाफोन आइडिया से अलग दिखने के लिए एयरटेल इज अ जेन AI हुकअप उसका इस्तेमाल कर रहा है। इससे परप्लेक्सिटी को इंडिया में स्केल भी मिल रहा है और यूजर बेस भी बूस्ट हो रहा है एयरटेल का। अब परप्लेक्सिटी है क्या? तो इट इज जस्ट लाइक गूगल सर्च, लेकिन उससे थोड़ा एडवांस है। ये रियल टाइम वेब से आंसर फेच करता है विद सोर्सेस, जैसे इमेजिन ChatGPT प्लस गूगल प्लस विकिपीडिया, सब कुछ एक जगह पे। परप्लेक्सिटी प्रो इज द प्रीमियम वर्जन ऑफ परप्लेक्सिटी AI। ये पावर यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है, जिनको रिसर्च करना होता है, कोडिंग में हेल्प चाहिए या हाई क्वालिटी साइटेड आंसर्स चाहिए होते हैं इंस्टेंटली। अब एयरटेल और परप्लेक्सिटी पार्टनरशिप वन ऑफ इट्स काइंड जेन AI बंडलिंग है इंडियन टेलीकॉम में। यूजर एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने वाला मूव है, जो एयरटेल का वैल्यू प्लस इनोवेशन ब्रांड के रूप में पेश किया जाता है। लॉन्ग टर्म सक्सेस तभी मिलेगा जब यूजर्स फ्री पीरियड के बाद भी रिटेल करे और एयरटेल कोई अपसेल पाथ क्रिएट कर पाए। और आज का दूसरा न्यूज, VPN का क्रेज क्यों बढ़ रहा है इंडियन और ग्लोबल ट्रेंड्स में। VPN का यूज तेजी से क्यों बढ़ रहा है? पिछले कुछ सालों में लोगों का VPN मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की तरफ लगाव बहुत तेजी से बढ़ा है, स्पेशली इंडिया में। जहां पहले सिर्फ टेकीज VPN यूज करते थे, अब स्टूडेंट से लेकर बिजनेस ओनर तक सब कोई VPN यूज कर रहा है। तो क्यों? पहले, प्राइवेसी की जरूरत सबसे बड़ी वजह है। आज के डिजिटल जमाने में हर ऐप, हर वेबसाइट आपका डेटा ट्रैक करती है। लोग चाहते हैं कि उनकी ऑनलाइन एक्टिविटीज प्राइवेट हो, कोई उनकी लोकेशन या ब्राउजिंग हिस्ट्री ट्रैक ना कर पाए और गवर्नमेंट सर्वेलेंस से भी बच सके। अब VPN अपना IP एड्रेस हाइड करता है, डेटा एन्क्रिप्ट करता है और आपको एक अनोनिमस आइडेंटिटी देता है ऑनलाइन। दूसरा, इंटरनेट सेंसरशिप और बैन्स को बाईपास करना इंडिया में कई बार किया जाता है। एप्स बैन किए जाते हैं, जैसे टिकटॉक बैन है, PUBG बैन है। सोशल मीडिया को ब्लॉक किया जाता है, जैसे मणिपुर या कश्मीर में होता है, या पूरा इंटरनेट ही शटडाउन हो जाता है ड्यूरिंग प्रोटेस्ट। ऐसे टाइम पे VPN एकमात्र ऐसा टूल है जिससे लोग रेस्ट्रिक्टेड कंटेंट या सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद ग्लोबल कंटेंट को एक्सेस करने की चाहत, कई लोग VPN यूज करते हैं क्योंकि उनको US का नेटफ्लिक्स या Amazon प्राइम के वो शोज देखने हैं जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। ग्लोबल न्यूज, स्पोर्ट्स या इवन गेमिंग सर्विस तक पहुंचने के लिए या इंटरनेशनल SaaS टूल्स यूज करने के लिए भी इसका यूज होता है। उसके बाद रिमोट वर्क और हाइब्रिड ऑफिस का बड़ा रोल है। कोविड के बाद जब रिमोट वर्क एक कल्चर बढ़ा, तो कंपनीज चाहते हैं कि उनके एम्प्लॉयज ऑफिस के सर्वर्स को सिक्योरली एक्सेस करें किसी भी लोकेशन से, ताकि सेफ डेटा ट्रांसमिशन हो पाए। इसीलिए कंपनीज ने VPN को अपनी ऑफिशियल सिक्योरिटी बना ली है। और इंडिया का एक स्पेसिफिक थ्रेट है जब प्राइवेसी को थ्रेट मिलता है, जैसे 2022 में इंडियन गवर्नमेंट ने CERT-IN डायरेक्टिव लॉन्च किया था, जिसमें VPN प्रोवाइडर्स को कहा गया था कि हर यूजर का डेटा कम से कम 5 साल तक स्टोर करो। इसके तुरंत बाद टॉप VPNs जैसे एक्सप्रेस VPN, NordVPN, सर्शार्प ने अपने इंडियन सर्वर्स बढ़ा दिए, लेकिन लोग फिर वर्चुअल सर्वर्स के थ्रू उन्हें यूज करते रहे। इंडिया में VPN यूसेज के नंबर्स स्काईरॉकेट हो चुके हैं। अब लीगल और एथिकल कंसर्न्स भी है। VPN इंडिया में इनलीगल नहीं है, लेकिन इसे साइबर क्राइम, बेटिंग एंड इवन टेररिज्म के लिए मिसयूज भी किया जा सकता है। इस वजह से गवर्नमेंट कभी-कभी VPN रेगुलेशन पर स्ट्रिक्ट स्टेप्स लेने की बात करती है। साथ ही कई फ्री VPNs आपका डेटा सीक्रेटली लॉक करके बेचकर एडवर्टाइज कर सकती है। सारे VPNs सेफ नहीं है, लेकिन इन सब का फ्यूचर क्या है? तो AI सर्वेलेंस, सोशल मीडिया ट्रैकिंग और बैन्स के चलते VPN यूसेज और भी बढ़ेगा। फ्री के बजाय लोग पेड एंड नो लॉग VPNs जैसे प्रोटॉन VPN, मुलवैड को प्रेफर करेंगे। हो सकता है कि कुछ इंडियन VPN स्टार्टअप भी लॉन्च हो जाए, सो दैट देयर इज प्राइवेसी एंड रेगुलेशन में बैलेंस मेंटेन हो। VPN आज के डिजिटल जमाने में एक फ्रीडम टूल बन गया है, जो छुपाना नहीं चाहता है बल्कि प्रोटेक्ट करना सिखाता है, अपने डेटा को, अपने आइडेंटिटी को और अपने डिजिटल राइट्स को। अब चलते हैं आज के न्यूज फ्लैश सेक्शन की ओर, जो आपको स्कैनएक्स के न्यूज टैब के अंदर न्यूज फ्लैश सेक्शन मिलेगा। जैसे SBI raises 25,000 crores through QIP at 817 per share. SBI successfully raised 25,000 crores through a
qualified institutional placement at 817 per share. The bank offered over 30.5 crore equity share to institutional investors through this fundraising exercise. उसके बाद हम देख सकते हैं कि Sanco Technologies schedules board meeting to discuss capital increase and fundraising. They have scheduled a board meeting for 24 July to discuss increasing the company's authorized capital and considering fundraising through preferential allotment of equity share, convertible warrants or other instruments. The board will also set the date for EGM to obtain shareholder approval for this preferential issue. The company has closed the trading window for all the connected persons, officers, employees, insiders, directors, and their immediate relatives until 48 hours of the board concludes the meeting. तो ऐसे ही क्विक न्यूज़ के लिए आप भी हमारे न्यूज़ क्लास सेक्शन को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो. अब चलते हैं इनसाइट्स टैब पे और देखते हैं आज का हीट मैप, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि इफ़ यू लुक एट द टॉप गेनर्स फॉर टुडे, आज का सबसे बड़ा टॉप गेनर है इटर्नल विच इज़ अप बाय 5.64% क्योंकि उसके रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं जो काफ़ी वी कैन सी द मार्केट इज हैप्पी विद द रिजल्ट्स. उसके बाद वी कैन सी ICICI बैंक इज अप बाय 2.8%. अगेन ICICI बैंक के रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए थे ओवर द वीकेंड जिसका मार्केट ने रिएक्शन दिया है आज फिर से. HDFC बैंक इज अगेन अप बाय 2.2%. सेम बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए उन्होंने भी. महिंद्रा एंड महिंद्रा इज अप बाय 1.7%. HDFC Life Insurance is up by 1.73% and Shriram Finance is up by 1.57%. So these have been the top gainers for today. Top losers की बात करें तो सबसे बड़ा loser है आज Reliance, which is down by 3.21%. TCS is down by 0.99%. Hindustan Unilever is down by 0.99%. ITC is down by 0.63%. And Wipro is down by 2.47%. So these have been the top losers for today. अगर FIDI डेटा की बात करते हैं तो एज ऑफ 18 जुलाई 2025 FI ने बाइंग की थी ऑफ 374 करोड़ एंड DI ने भी बाइंग की थी ऑफ 2103 करोड़. उसके बाद अगर MTF इनसाइट्स की बात करते हैं तो एज ऑफ 17 जुलाई 2025 द इंडस्ट्री MTF बुक स्टैंड्स एट 89,622 करोड़, जिसमें 6,616 करोड़ पोजीशन ऐड हुए, 5,786 करोड़ पोजीशन लिक्विडेट हुए. तो नेट बुक एडिशन इज ऑफ 829 करोड़, जिसमें हाईली एक्सपोज स्टॉक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, टाटा मोटर्स, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, TCS एंड माजदा डॉक शिप बिल्डर्स. उसके बाद अगर आज के टॉप डिलीवरीज की बात करें तो आज की टॉप 5 डिलीवरीज है TCS, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ICICI बैंक, भारती एयरटेल एंड आयशर मोटर्स विच रेंज फ्रॉम 78% to 71%. अब चलते हैं धन के होम पेज पे जहाँ पे की इंडाइसेस एंड कमोडिटीज का सेक्शन है. तो एज ऑफ 22 जुलाई 2025 सेंसेक्स का वीकली एक्सपायरी है. अब चलते हैं धन चार्ट्स पे एंड एनालाइज करते हैं निफ्टी 50 फॉर टुडे. तो जैसे हम देख सकते हैं निफ्टी इज अप बाय 122 पॉइंट्स टुडे एंड इसका द ओनली रीजन इज द रिजल्ट जो भी अर्निंग्स के रिजल्ट्स आए फॉर द Q1 ऑफ FY26. जैसे हम देख सकते हैं कि ICICI बैंक, HDFC बैंक, रिलायंस सबका रिजल्ट आया है, दैट इज व्हाई द निफ्टी हैज बीन अप. ये ऐसा क्यों है क्योंकि जो निफ्टी 50 के जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो है रिलायंस, ICICI बैंक एंड HDFC बैंक और उनका रिजल्ट अच्छा है, दैट इज व्हाई निफ्टी हैज pushed itself up today by 122 points. If you look at Nifty, opened around 25,000, made a high of 25,111, made a low of 24,882 and closed around 25,090. वो उसके 20 EMA के नीचे है लेकिन 50 EMA के ऊपर बंद हुआ है और उसका RSI है 47. अगर सेंसेक्स की बात करते हैं तो सेंसेक्स भी 442 पॉइंट्स ऊपर है. सेंसेक्स ओपन अराउंड 81,980, made a high of 82,274 and closed around 82,200. वो भी उसके 20 EMA के नीचे है लेकिन 50 EMA के ऊपर है और उसका RSI है 46. अगर इंडाइसेस में टॉप गेनर्स और लूजर्स की बात करते हैं तो आज का टॉप गेनर जो है वो है फिन निफ्टी विच इज अप बाय 1.62%, BSE बैंक एक्स इज अप बाय 1.28%, प्राइवेट बैंक्स इज अप बाय 1.26%, बैंक निफ्टी इज अप बाय 1.19%, निफ्टी मिड कैप इज अप बाय 1%, auto is up by 0.67%. So these have been the top gainers in the indices, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि बैंक्स ने भी आज बहुत पुल किया है obviously because of the results of HDFC बैंक and ICICI बैंक. अगर लूजर्स में बात करते हैं तो निफ्टी PSU बैंक्स, निफ्टी FMCG, निफ्टी IG and निफ्टी फार्मा हैव हिट एंड 0.62% नेगेटिव में है और उसका रेंज है 0.27% तक. So that's it for today. I'll see you tomorrow. तो आपको क्या लगता है VPN का जो आगे का सेक्टर है वो इंडिया में कितना बढ़ सकता है
Tell us in the comments below. Till then, like, share, and subscribe, and stay curious and stay updated. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.